हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, हम क्लास 12th मैथ के अंतर्गत प्यारे बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन में संबंध एवं फलन पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप कंटिन्यू क्लास को कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और क्लास को लाइक कर दिए करें तो उससे हमारा थोड़ा बहुत मोटिवेट होंगे ना प्यारे बच्चों, तो हम क्लास डेली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इसमें रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन के क्या क्या बता दिए आपको। मीन्स संबंध के अंतर्गत हमने संबंध कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के हुए। कौन कौन से? स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंध, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसके बाद हमारे फलन फंक्शन के अंतर्गत 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने इस आपके सिलेबस में 2 ही हैं। कौन कौन से? एकाकी फलन और आच्छादक फलन। एकाकी फलन क्या होता है? 1-1 फंक्शन। और आच्छादक फलन क्या होता है? 1-2 फंक्शन होता है। तो प्यारे बच्चों, हम इस प्रकार इसके कंसेप्ट को और इसके बहुविकल्पी प्रश्न को, संबंध के बहुविकल्पी और फलन के बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी बता दिए प्यारे बच्चों। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, और जो ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसके अलावा देख लीजिएगा, इस मॉडल के अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज कराने जा रहा हूं, इसमें याद रखिएगा यही क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, डायरेक्ट वहां छपा रहेगा पेपर में आपके, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से नोट्स बनाकर चलिएगा, और इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए सबसे पहले हम संबंध के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। यदि इस क्लास में हो जाएगा तो करवा देंगे, नहीं फिर फलन के अगली फलन वाले जो हैं अगली क्लास एक और बना देंगे इसकी दीर्घ की, जिससे कोई दिक्कत ना हो, छोटी वीडियो भी रहेगी, आपको भी नहीं लगेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संबंध एवं फलन मिस रिलेशन एंड फंक्शन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन इसका कह रहा, माना कि संबंध आर, माना कि संबंध आर, माना कि संबंध आर, माना कि संबंध आर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी 5 का गुणज है। ए माइनस बी क्या है? 5 का गुणज है। 5 का क्या है? गुणज है। इसके बाद क्या कह रहा है एक समुच्चय z है, एक समुच्चय z, एक समुच्चय z पूर्णांकों का समुच्चय, एक समुच्चय z है, पूर्णांकों का समुच्चय। क्या है ये? पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय पर परिभाषित है, पर परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। यह हमें क्या करना? प्रूव करना है। अब तुल्यता संबंध कौन होगा? जो संबंध स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, वो हमारा संबंध क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। पहले हम संबंध को स्वतुल्य प्रूव करेंगे, फिर सम्मित प्रूव करेंगे, देन आफ्टर दैट फिर संक्रामक, देन आफ्टर दैट जो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक होंगे वही तुल्यता संबंध होगा। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तुल्यता संबंध प्रूव कराने के लिए। कोई भी मॉडल का आ सकता है, जितने मॉडल के आएंगे मैं सभी मॉडल को करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए तुल्यता संबंध क्या हो, तुल्यता संबंध कैसे प्रूव करेंगे? जो संबंध स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, तुल्यता संबंध होगा। स्वतुल्य पहले कैसे प्रूव करेंगे, सम्मित कैसे प्रूव करेंगे, संक्रामक कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले उन्हें प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, फिर आपको तुल्यता प्रूव करना बता दूंगा, तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या, माना कि संबंध रिलेशन दिया मझला कोष्टक के अंदर a, b इस प्रकार के एलिमेंट से क्रमित युग्म a, b जो है सच दैट इस प्रकार के हैं, a और b इस प्रकार के, a माइनस b जो दिया है, इन दोनों क्रमित युग्मों का जो अंतर है वो क्या है? 5 का क्या है? गुणज है। तो एक समुच्चय z क्या होता है? z को हम किससे, z पूर्णांकों की पूर्णांक संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित
करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड क्या है, पूर्णांकों का क्या है, समुच्चय है, पर परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए, मतलब ये जो संबंध है ये पूर्णांकों के समुच्चय पर क्या है, परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए घबराना नहीं है, घबराने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। तुल्यता संबंध कैसे प्रूव करना, सबसे पहले संबंध को स्वतुल्य प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्वतुल्य संबंध कैसे प्रूव करेंगे। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में क्या होगा, देखिए स्वतुल्य संबंध कौन होगा। यदि स्वतुल्य संबंध कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले इसका स्वतुल्य संबंध क्या होता है, एक ऐसा संबंध जिसके समुच्चय के अवयव जो हो स्वयं से संबंधित हो, स्वयं से क्या हो, परिभाषित हो, मीन स्वयं से क्या हो, संबंधित हो। तो क्या होता है, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो हमारा क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। फिर समझें स्वतुल्य संबंध क्या, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध की डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या होता है, एक ऐसा संबंध जिसके समुच्चय के अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। मतलब ए से संबंधित, बी से संबंधित, टू से संबंधित, एक से संबंधित, दो से संबंधित, तीन। उसी प्रकार यहां पर क्या होना चाहिए, तो हमारा क्या तुल्यता संबंध होता है। तो उसी प्रकार इसमें भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो लिखेंगे स्वतुल्य संबंध का प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, यदि। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले उसका प्रतीकात्मक रूप लिखेंगे। जैसे हमें स्वतुल्य संबंध प्रूव करना है तो पहले स्वतुल्य का प्रतीकात्मक रूप, फिर सम्मित का, फिर संक्रामक का। जो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध। चलिए बात खत्म करते हैं, अब समझाते हैं आपको। तो यदि, कहने का तात्पर्य, यदि ए कामा ए बिलोंग करता रिलेशन में फॉर ऑल, ए क्या हो, बिलोंग करता हो समुच्चय में, चूंकि जेड है। क्लियर है। देखिए फिर अब क्या करना है, फिर इसके बाद अब देखिए संबंध में ए कामा बी किस प्रकार का, मतलब प्रत्येक अवयव स्वयं संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना। क्या ऐसा क्रमित युग्म होना चाहिए जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं संबंधित होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है कि ए कामा बी दिया है, ए कामा बी जब हमारा संबंध में एक ऐसा संबंध जिसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, मतलब ए होता तो हमारा स्वतुल्य हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए बी दिया है, तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या है, जब देख इससे समझिए पहले, जब ए बी से संबंधित है तब ए माइनस बी क्या है, 5 का गुणज है। ये चीज इसमें कह रहा है, ये इसमें कह रहा है संबंध में कि जब ए कामा बी होगा तब ए माइनस बी जो है ना वो 5 का गुणज होगा। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर यदि ए कामा ए हो, स्वतुल्य के लिए हमें प्रत्येक अवयव स्वयं संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि ए कामा ए होगा तो यहाँ पर ए माइनस ए आएगा। ए माइनस ए बराबर कितना, 0 आ जाए। 0 जो है 5 का क्या गुणज है। तो क्या लिखेंगे, यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या करता है, बिलोंग करता रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या समुच्चय है, तब क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए माइनस ए, चूंकि ए माइनस ए बराबर क्या है, 0 है। देखो जब ए माइनस बी, जब ए कामा बी था तो कितना आया था, ए माइनस बी आया था ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, यदि हम यहाँ पर क्रमित सपोज दैट क्या मान ले, ए कामा ए मान ले, तो ए माइनस कितना आएगा, ए बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा, 5 का क्या है, 5 का गुणज है। 5 का क्या है, गुणज है। देखिए यदि सब्सट्रैक्ट ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए, उस संख्या में यदि हम 5 का भाग दें तो सभी संख्याएं 5 की क्या होती, गुणज होती हैं, ठीक है ना। फिर समझें, जब ऐसी संख्या जिसमें हम 5 का भाग दें और भाग देने पर भाग क्या हो जाए, पूर्णतः चला जाए, तो वो सभी संख्या क्या होती, 5 का गुणज होती है। तो लेकिन चूंकि ये होता है, चूंकि ए माइनस ए बराबर क्या है, 0। देखिए जब ए कामा बी था तो हमारा ए माइनस बी था, लेकिन अब ए कामा ए है तो यहाँ पर ए कामा ए जब रखेंगे तो ए माइनस ए बराबर कितना, 0 है। 0 5 का क्या है, गुणज है। इसलिए आर स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो इस प्रकार से हम स्वतुल्य प्रूव करा दिए। अब हम क्या प्रूव करवाएंगे, स्वतुल्य के बाद आएगा सम्मिश्र संबंध। इसी में चलिए करा देते हैं, चलिए इधर करा देते हैं। स्वतुल्य संबंध के बाद क्या आएगा, सममित संबंध। सममित संबंध, सम्मिश्र संबंध देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सम्मिश्र संबंध के लिए क्या होता है, यदि ए कामा बी हो, प्रतीकात्मक रूप लिखेंगे सबसे पहले। यदि ए कामा बी बिलोंग करता है रिलेशन में, तब बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए, क्या बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में। क्लियर है। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए समुच्चय से। क्लियर है। देखिए अब क्या लिखेंगे, जब हमारा ए कामा बी है, ए कामा बी है दिया है ना, ए कामा बी जब होगा तो क्या होगा, ए माइनस बी क्या है, 5 का गुणज, ये चीज दिया है। लिखेंगे ना हो ए माइनस, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि देखिए यहाँ पर
अब क्या लिखेंगे, नाउ ए कामा बी है, जब ए कामा बी दिया हुआ है तो ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी होगा तो ए माइनस क्या बी क्या है 5 का गुणज लिखेंगे। नाउ ए माइनस बी जो है क्या है 5 का गुणज है। ए माइनस बी क्या है 5 का गुणज, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे जब हमारा ए कामा बी है, जब हमारा ए कामा बी है तो ए माइनस बी जो है क्या है 5 का गुणज, ये आपके क्वेश्चन में दिया है, लिखेंगे ये 5 का गुणज है। देन तब इसमें से कॉमन ले लीजिए माइनस, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा, तो बी माइनस ए जब आएगा तो ये किस, जब देखिए जब तो बी माइनस ए भी क्या होगा 5 का गुणज होगा, 5 क्या कॉमन है तो लिए क्या अंतर हो जाएगा, कुछ नहीं अंतर होगा, तो 5 का क्या होगा गुणज होगा, 5 का क्या है गुणज है। इसके बाद जब जब हमारा क्या था, जब हमारा ए माइनस बी था, जब हमारा ए माइनस बी था, या जब हमारा ए कामा बी था तो हमारा क्या था, सॉरी कहने का तात्पर्य हो, जब ए माइनस बी है, ए माइनस बी 5 का गुणज है, तब हमारा क्रमित युग्म ए कामा बी बिलोंग्स टू दिया गया रिलेशन में है। ओके, अब क्या कर दिया, यदि हमारा बी माइनस ए आ, जब ए माइनस बी है तो ए कामा बी बिलोंग करता रिलेशन में। अब यदि बी माइनस ए आ गया तो बिलोंग करेगा किससे, बी कामा ए बिलोंग करेगा रिलेशन में। क्लियर है, ये हुआ। इसलिए आर एक सममित संबंध है, आर एक क्या सममित संबंध है। ये क्वेश्चन दिख रहा था जो लिखा है यार, सममित संबंध क्वेश्चन दिख रहा था, तो ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से प्यारे बच्चों सममित संबंध हो जाएगा। अब सममित के बाद हमें क्या प्रूव करना है, संक्रामक प्रूव करना है। दिख रहा क्वेश्चन, अब यहां पर थोड़ा देखना, यहां तक आ जाएगा, दिख रहा है इधर। अब देखिए प्यारे बच्चों सममित के बाद क्या आ जाएगा, संक्रामक संबंध। संक्रामक कौन सी, संक्रामक संबंध के लिए प्यारे बच्चों देखिए क्या होता है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, ए कॉमा बी बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तथा बी कामा सी बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तब क्या होना चाहिए, तब ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करता है समुच्चय में। क्लियर है, ये हमारा क्या है, इसकी डिफिनीशन में प्रतीकात्मक रूप है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए लिखेंगे माना ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन में, क्या करता है भाई, ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन में, ए कॉमा बी बिलोंग करता रिलेशन में, तब हमारा क्या था ए माइनस बी, तब ए माइनस बी 5 का गुणज है, 5 का क्या है गुणज है, 5 का क्या है गुणज है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। तथा जब हमारा क्या जब हमारा बी कॉमा सी बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तब क्या हो जाएगा, तथा बी कॉमा सी बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तब बी माइनस सी क्या होगा 5 का गुणज होगा, 5 का गुणज होगा। क्लियर है, जब हमारा ए कामा बी बिलोंग कर दिए गए रिलेशन में, तब ए माइनस बी क्या 5 का गुणज है। जब बी कामा सी बिलोंग कर दिए गए रिलेशन में, तब बी माइनस सी 5 का गुणज होगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 और 2 को इनको जोड़ेंगे आपस में ना, ये माइनस बी और बी माइनस सी, देखिए जब ए माइनस बी में कितना जोड़ेंगे, बी माइनस सी जोड़ेंगे, तो बी से बी क्या हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा, मीन्स प्लस माइनस का कट जाएगा, तो ए माइनस क्या बचेगा सी बचेगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्या हो जाएगा ए माइनस सी बिलोंग करेगा क्या, ए माइनस सी भी क्या होगा 5 का गुणज होगा, 5 का गुणज होगा, 5 का गुणज होगा। तब ए कॉमा सी बिलोंग करेगा क्या रिलेशन में, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा।
क्लियर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ प्यारे बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन बताया, भले ही समय लगा होगा लेकिन आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। इसे हमें तुल्यता संबंध प्रूव करना। सबसे पहले हम संबंध को सतुल प्रूव किए। सतुल ने बताया कि सतुल की प्रतीकात्मक रूप होता है यदि ऐसा क्रमित युग्म होना चाहिए जिसका प्रत्येक स्वयं संबंधित हो। जब हमारा देखिए ऐसा संबंध जिसके समुच्चय के अवयव क्या हो स्वयं से संबंधित, उसे सतुल संबंध कहते हैं। तो इसमें यदि a, b, जब a, b था तो a - b है, 5 का क्या है, गुणज है। अब यदि हम यहाँ पर a - b रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -b बराबर कितना, 0 आ जाएगा। तो जो कि 0 जो है 5 का क्या है, गुणज। ये बात सही है, इसलिए r क्या होगा, सतुल संबंध होगा। इस प्रकार से हम सतुल प्रूव कर दिए। सम्मित बताया, यदि a, b बिलोंग कर दिए गए रिलेशन में तब b, a भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन। हमने बताया है कि यदि एक 2 से संबंधित है तो 2 1 से संबंधित अनिवार्य है, यदि नहीं आ रहा तो हमारा सम्मित नहीं होगा। इसलिए यदि a, b बिलोंग कर दिए गए रिलेशन में तब b, a भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। फॉर ऑल a, b बिलोंग करना चाहिए समुच्चय से। नाउ a - b क्या है, 5 का गुणज है, ये हमारा दिया। जब a, b बिलोंग कर दिए गए रिलेशन में, जब a, b था तो a - b किसका, 5 का गुणज था। ये बात सही है। इसमें से हम कॉमन ले लिए माइनस, जब इसमें से कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, b - a आ जाएगा, 5 का क्या है, गुणज है। तो बात ये भी सेम है, सिर्फ कॉमन लेके बाहर किए माइनस को बस। तो यदि a - b था तो हमारा a, b बिलोंग कर दिए गए रिलेशन में, और यदि b - c आ गया तो b, a बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। इसलिए r एक क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। और संक्रामक भी ऐसे कर लिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप ये तीनों संबंध आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना, क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध ना। तो लिखेंगे तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तुल्यता संबंध के लिए लिखेंगे जो संबंध, क्या लिखेंगे, सब में ही लिखा करेंगे तुल्यता में। यदि हमें तुल्यता प्रूव करना, जो संबंध क्या होगा, यदि, या ऐसे लिख लीजिए, देखिए दूसरी भाषा में लिखिए, क्या लिखेंगे, यदि r स्वतुल्य हो, यदि r क्या स्वतुल्य हो, r सम्मित हो, r संक्रामक हो, r संक्रामक हो, तब r एक तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध होता है, क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ, मीन्स इति सिद्धम प्रूफ दैट। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये हुआ, इस प्रकार से यदि हमें तुल्यता संबंध प्रूव करना, सबसे पहले हम संबंध को सतुल, हर रिलेशन में यही फॉलो करेंगे। ओके, कोई भी क्वेश्चन होगा, यदि हमें तुल्यता संबंध हमसे प्रूव करवा रहा है, सबसे पहले संबंध को सतुल, फिर सम्मित, फिर संक्रामक, फिर इसके बाद जो सतुल सम्मित संक्रामक होगा हमारा क्या, तुल्यता संबंध होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों की अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऐसे मॉडल का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अनिवार्य रूप से कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम दूसरा मॉडल बताएंगे। इसे अच्छी तरह से नोट्स बना लेना प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा, जो हम आपको बताए हैं मॉडल प्यारे बच्चों, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई मॉडल आपको देखने को नहीं मिलेगा, विश्वास करिएगा, बस हो गया। ठीक है ना। और चलिए प्यारे बच्चों, अब इसके हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, टॉपर है, आपको टॉपर बनाएंगे। इसी वीडियो के साथ आप कंटिन्यू क्लास करिएगा प्यारे बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है आपको देख लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि ये नहीं मिलेगा तो और जो मॉडल 2-3 हैं उन्हें करवाता हूँ, निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छी तरह से नोट्स बनाकर चलिएगा। चाहे हम इस क्लास में 2-3 क्वेश्चन ही बताएंगे, लेकिन इस प्रकार से बताएंगे कि आपको उस मॉडल के जो क्वेश्चन है आप बना ले जाएं। ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से आपको 5 नंबर पक्का है। ओके, 5 नंबर के, ये सोचिए कि 2 नंबर में, 3 नंबर में नहीं, ये सिर्फ 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा इसमें से। ठीक है ना। तुल्यता यदि प्रूव करवाएगा तो। अब देखिए इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के
सिद्ध कीजिए कि धन सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध n में परिभाषित संबंध R x, y such that x minus y 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है? विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, जहाँ x, y बिलोंग करता है n में, एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहा सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n क्या है? धन पूर्णांकों का समुच्चय मीन्स प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है ना? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से सिंबलाइज करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर n है। n में परिभाषित संबंध जो रिलेशन हमारा दिया है, प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जो हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x माइनस y 3 से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य जहाँ x, y मतलब जो x और अवयव जो है ना, किससे बिलोंग करते हैं? n समुच्चय n के, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? एक तुल्यता संबंध है। देखिए कोई भी तुल्यता संबंध हमें प्रूव करना, सबसे पहले उसे हम स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक मींस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन आफ्टर दैट हमको हमारा संबंध क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन मींस तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम संबंध को स्वतुल्य प्रूव करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए हम एक भी सवाल चाहे जितने करा दे प्यारे बच्चे, पैटर्न नहीं चेंज करेंगे। ठीक है ना? देखिए हमें क्या प्रूव करना है? स्वतुल्य संबंध में बताया गया यदि a, यहाँ पर x आया है, x y आया है, x लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप रहे हैं। हमसे इससे मतलब नहीं, जिस प्रकार ये है उसी प्रकार रखेंगे। हमारा प्रतीकात्मक रूप क्या होता है? यदि a, बिलोंग करता क्या है? रिलेशन में, फॉर ऑल a बिलोंग करना चाहिए समुच्चय में। समुच्चय क्या है? n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। लिखेंगे जब हमारा क्या है? x, y है, तो x, y है, तो क्या x माइनस y बराबर क्या है? x माइनस y जो है 3 से विभाज्य है। यदि हम यहाँ पर क्या लिख दें? यदि हमारे यहाँ पर यदि a b होता है ना, a b होता तो हम क्या मानते? a मानते ना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या a है, तो हम क्या करेंगे? देखिए कहने का तात्पर्य हुआ यदि x, y है क्रमित युग्म, तो x माइनस y जो है 3 से क्या विभाज्य है, हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यदि हम यदि हम यहाँ पर क्या मान ले? x मान ले, x, मान ले। स्वतुल्य के लिए क्या होता? चूंकि परिभाषा ही होती प्रत्येक और स्वयं संबंधित होना चाहिए। x, हो तो क्या हो जाएगा? x माइनस x आ जाएगा। x माइनस x क्या आएगा? 0 के बराबर है। 0 जो है 3 से क्या विभाज्य है। लिखेंगे चूंकि x माइनस x, यहाँ पर यदि आप लिखना चाहते हैं x भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये ही रहने दीजिए। ठीक है ना? आप समझिए यहाँ पर चूंकि x, बिलोंग करता है किससे है? r से संबंधित है। यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पर हमारा डिफिनीशन दी है। चलिए अच्छा, आप यहाँ x बना लीजिए। ठीक है ना? जैसे x, किससे संबंधित है? इतना जब x, संबंधित है किससे? रिलेशन से, तब हमारा क्या? x माइनस x बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जो 3 से क्या है? विभाज्य, जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से क्या है? विभाज्य है। इसलिए R स्वतुल्य संबंध होगा। क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। इसलिए क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है ना? अब स्वतुल्य के बाद हम सममित प्रूफ करेंगे। सममित संबंध में हमने आपको क्या बताया कि सममित संबंध में हमने बताया यदि a, b, अब यहाँ पर x, y ले, यहाँ पर यदि संबंध में x, y वाला हो तो आप x, y ले लीजिए जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? यदि x, y बिलोंग करता, मतलब पहला दूसरा से संबंधित है, बिलोंग करता है, तब दूसरा वाला जो है पहले से भी क्या? संबंधित होना चाहिए। फॉर ऑल
फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग करने चाहिए समुच्चय से। समुच्चय क्या यन है, लिखेंगे माना, चलिए इसे लिख देते हैं, माना यक्स कामा वाई बिलोंग करता है रिलेशन में, लेकिन ये दिया हुआ, इसे मानने की जरूरत नहीं है, यक्स कामा वाई क्या है, दिया ही है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ, चलिए हम मान लेते हैं यक्स माना यक्स ओके रिलेशन में दिया है, लेकिन हम सम्मित प्रूफ कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं माना यक्स कामा वाई बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में। क्लियर है, कहने का तात्पर्य हुआ कि माना यक्स कामा वाई बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तब हमारा क्या आता है, यक्स माइनस वाई आता है। क्या आता है, यक्स माइनस वाई 3 से क्या है, विभाज्य, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो हम इसमें से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो कोई प्रभाव इसके मान में पड़ेगा नहीं, तो यक्स वाई माइनस यक्स हो जाएगा, जो कि ये भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। जब यक्स माइनस वाई था तो किससे, यक्स कामा वाई बिलोंग कर दिए गए रिलेशन में। क्लियर है, जब यक्स माइनस वाई था तो किस, यक्स कामा वाई, जब यक्स माइनस वाई, जब यक्स कामा वाई था बिलोंग कर दिए गए रिलेशन में, तब हमारा यक्स माइनस वाई आया था। लेकिन यदि हमारा क्या वाई माइनस यक्स आ गया, कहने का तात्पर्य हुआ, इससे समझ लीजिए। अच्छा, यदि यक्स माइनस वाई बिलोंग करता, यदि यक्स माइनस वाई आया है, यदि यक्स माइनस वाई 3 से क्या विभाज्य, तो हमारा संबंध क्या है, यक्स कामा वाई है। और यदि वाई माइनस यक्स आया तो क्या, तब क्या वाई कामा यक्स, तब वाई कामा यक्स 3 से विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा, 3 से विभाज्य होगा, 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य। इसलिए मीन्स पहला दूसरा से हो गया, तो पहला दूसरा से हो गया तो दूसरा पहले से भी हो गया, इसलिए आर सममित संबंध होगा, सममित संबंध होगा, इसलिए क्या सममित संबंध होगा। आप देखिए, सममित संबंध के बाद हमें क्या प्रूव करना है, सममित के बाद हमें संक्रामक प्रूव करना है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। चलिए इधर प्यारे बच्चों थोड़ा स्पेस कम है, हम उधर प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। इसे यहाँ क्या प्रूव करना है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है, यदि ए कॉमा बी, सॉरी यहाँ पर एक्स वाई लेंगे, ठीक है ना, यदि एक्स वाई बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तथा वाई कामा जेड बिलोंग करता रिलेशन में, तब याद रखिएगा, तब एक्स कामा जेड बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। फॉर ऑल जब हमारा एक्स वाई जेड अवयव होंगे बिलोंग करने के समुच्चय से। क्लियर है। अब देखिए हमें संक्रामक प्रूव करना, तो संक्रामक कैसे प्रूव करेंगे, संक्रामक के लिए लिखेंगे माना यक्स कामा वाई बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। क्लियर है। तब यदि यक्स कामा वाई बिलोंग करता है रिलेशन में, तब हमारा यक्स माइनस वाई जो है 3 से क्या विभाज्य है, तब हमारा यक्स माइनस वाई जो है क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो हमारे 3 से क्या है, विभाज्य, तो हमारा समीकरण 1 हो जाए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। आप देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, दूसरा क्या लिखेंगे, तथा क्या हो जाएगा, तथा जब वाई कामा जेड बिलोंग करता है रिलेशन में, तब क्या हो जाएगा, तब वाई माइनस जेड 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। क्लियर। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा प्यारे बच्चों, इसे जब जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, यक्स माइनस जेड आ जाएगा, जो कि 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए आर हमारा एक क्या, संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा, इसलिए यार हमारा संक्रामक संबंध होगा। फिर हम आप क्या प्रूव करेंगे, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध कैसे प्रूव कर लिखेंगे, यदि क्या लिखेंगे, यदि आर
यदि आर स्वतुल्य हो, लिखेंगे यदि आर स्वतुल्य हो, लिखेंगे आर स्वतुल्य है, या आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओके। देखिए क्या लिखेंगे दूसरा आर, कहने तात्पर्य यदि, कहने तात्पर्य ये हुआ आर स्वतुल्य है, लिखेंगे चूंकि आर, उसमें भी इसी प्रकार आप करना चाहते कर लेंगे। आर स्वतुल्य है, आर सम्मित है, आर सम्मित है, आर संक्रामक है, आर संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध होगा, आर एक तुल्यता संबंध होगा, हेंस प्रूफ। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने इस संबंध को, जो हमारा संबंध दिया था, इसे हमें तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करना था, प्रूव करना था प्यारे बच्चों। अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले स्वतुल्य संबंध प्रूव करना पड़ेगा, फिर सम्मित, फिर संक्रामक, इसके बाद फिर क्या, तुल्यता संबंध। जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक होगा वही हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ओके। यदि आपको नहीं समझ में आया दोबारा देखिए कि निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा छोड़ते ही नहीं कि आपको दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो। यदि फिर भी हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे प्यारे बच्चों। और यही मॉडल को आपको देखने के एग्जाम मिलेंगे, ठीक है ना, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, इसके बाद कह रहा है कि देखिए इसमें अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि यदि सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय यानी में परिभाषित संबंध आर ये है, यदि x, y हो, यदि यहाँ पर क्या बदल दे, ये a b बदल दे, तब a - b बराबर क्या, 3 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो, 10 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, किसी से भी क्या हो, ऐसा लिखा हो विभाज्य हो, तो सिर्फ और सिर्फ यही पैटर्न को आप लगाना, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप प्रूव कर देना। 3 से विभाज्य कहे तो यहाँ पर लिखना क्या, जो कि 3 से क्या विभाज्य है, 5 से विभाज्य कहे तो लिखेंगे जो कि 5 से विभाज्य है, 6 से कहे तो लिखेंगे जो कि 6 से विभाज्य है, 7 का है तो लिखेंगे 7 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध क्या करेंगे, प्रूव करेंगे प्यारे बच्चों, ओके। तो आई होप, मैं आशा करता हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो अब चलिए हम क्या प्रूव करेंगे, अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि इस मॉडल कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको इसी प्रकार से, इसी पैटर्न को आपको करना है, इस पैटर्न से, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना के चलेंगे। इसके अतिरिक्त तो आपको इस मॉडल के अतिरिक्त कोई भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ओके। और याद रखिएगा टॉपर और अदर बच्चों में यही डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों। क्या पढ़ना है, टॉपर को बस यही है कि क्या पढ़ना, बहुत लेबर नहीं करना पड़ता, वो बस ये समझ तक पढ़ना क्या है, बस उसे पढ़ लेता और अच्छी तरह से 100/100 मार्क्स लेके आ जाता है। आपको यही रणनीति अपनाना जो आपको मैं बता रहा हूँ, तभी आप टॉपर बनेंगे निश्चित रूप से, ओके। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित, कहने का तात्पर्य हुआ, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित, किसी समतल स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, समस्त त्रिभुजों का एक क्या है, समुच्चय है। समस्त त्रिभुजों का क्या है, एक समुच्चय है। फिर समुच्चय T में, फिर समुच्चय T में R संबंध क्या दिया, R रिलेशन दिया हुआ है, T1, T2 सच दैट T1 जो है क्या है, T1 T2 क्या है, सर्वांशम है। क्या है, कहने तात्पर्य यदि हमारा T1, T2 हो सच दैट, तब T1 और T2 क्या है, सर्वांशम है। T1 और T2 क्या है,
सर्वांगसम है, सर्वागसम है। ओके, कहने का तात्पर्य ये हुआ सर्वांगसम है। T1 जो है T1 और T2 क्या है, सर्वांगसम है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। R एक क्या है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध प्रूव करने लिखेंगे। स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए वही पैटर्न लगाएंगे, स्वतुल्य संबंध या स्वतुल्य संबंध के लिए लिख लेना, ठीक है ना। स्वतुल्य संबंध कह रहा मान लीजिए कि टी जो है किसी समतल पर स्थित समस्त त्रिभुजों का, मतलब टी ऐसा सभी समस्त त्रिभुजों को, कई त्रिभुज हैं, उन त्रिभुजों को हम किससे, टी से क्या करते हैं, सिंबलाइज कर देते हैं। मतलब टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का क्या एक समुच्चय है। टी क्या एक प्रकार से क्या समुच्चय है। फिर समुच्चय टी में जो हमारा संबंध दिया है T1 दिया है, क्या दिया है, T1 कामा T2 सच दैट इस प्रकार के T1 जो है T2 के क्या है, सर्वांगसम है। तो सिद्ध मतलब T1 त्रिभुज है वो T2 क्या है, सर्वांगसम। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध प्रूफ, सर्वांगसम किसे कहते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक त्रिभुज जो एक रूप के हों, ओके, जो एक रूप के हों वो हमारा क्या होते हैं, वो हमारे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, वो सर्वांगसम होते हैं। तो स्वतुल्य संबंध, प्रत्येक स्वतुल्य, देख सर्वांगसम का मतलब सभी समान होंगे, तो सभी समान होंगे। और स्वतुल्य हमें यही कहता है प्रत्येक और स्वयं संबंध मतलब एक तरह होना चाहिए प्रत्येक अवयव। जब एक तरह होंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम अपना पहले वही लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यदि T1 T2 ये T1 T2 बिलोंग करते दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए समुच्चय में। समुच्चय क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा T है, क्लियर है, इतना है लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, चूंकि T1 जो है T2 के क्या होगा, सर्वांगसम हो। T1 T2 के क्या होगा, T1 जो है T2 के सर्वांगसम है, सर्वागसम है। T1 T2 की क्या है, सर्वांगसम है। मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या कह रहा है, स्वतुल्य कहता है प्रत्येक और स्वयं से संबंधित होना चाहिए। ओके, तो जब प्रत्येक स्वयं संबंधित होना चाहिए, बताइए T1 बिलोंग कर दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल टी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल टी बिलोंग, T1 और T1 बिलोंग करता है टी में, समुच्चय टी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए T1 जो है T1 के सर्वांगसम, मतलब देखिए प्रत्येक ये एक त्रिभुज है, T1 त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। T1 एक त्रिभुज, एक त्रिभुज T2 है। तो T1 त्रिभुज जो होंगे, जितने T1 त्रिभुज होंगे सब एक तरह होंगे, और T2 भी जितने होंगे सब एक तरह होंगे। चूंकि यहाँ पर क्या सर्वांगसम कह रहा है, तो स्वतुल्य हमारा संबंध यही कहता है, यदि प्रत्येक और स्वयं संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना। तो T1 के क्या है, T1 जो है T1 संबंधित है, फॉर ऑल T1 क्या है, बिलोंग करता समुच्चय टी से। तो लिखेंगे चूंकि T1 जो है T1 के क्या सर्वांगसम है, इसलिए R मतलब T1 के क्या सर्वांगसम है, बिल्कुल सर। जब हमारा यहाँ पर T1 T2 था तो T1 T2 के सर्वांगसम था। यदि हमारा T1 यहाँ पर T1 हो जाएगा तो T1 क्या सर्वांगसम तो होंगे, बराबर होंगे ही। ओके, तो लिखेंगे चूंकि या इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, क्लियर। अब स्वतुल्य के बाद आएगा सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होगा, यदि T1 कामा T2 बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तब T2 T1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। फॉर ऑल T1 कामा T2 बिलोंग करना चाहिए टी से। टी एक क्या समुच्चय, जिसमें ऊपर वाले में क्या था, यन समुच्चय था, जेड समुच्चय था, इसमें क्या टी है, सब समतल में सभी त्रिभुजों का, ठीक है ना। लिखेंगे माना T1 कामा T2, जब हमारा T1 कामा T2 बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, क्लियर है, जब हमारा T1 कामा T2 बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तब T1 T2 के क्या सर्वांगसम है, तब T1 जो है T2 के क्या है, सर्वांगसम के सर्वागसम है, सर्वागसम
सर्वांगसम है, ठीक है, सर्वांगसम है, इसलिए T1 T2 का सर्वांगसम है। तो यह और इसे जब T1 T2 के क्या सर मतलब T1 T2 के बराबर है तो क्या आर क्या लिख सकते हैं, क्या T2 जो है T1 के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। T1 T2 भी T1 के क्या है, सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा, इसलिए आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। ओके, तो इस प्रकार से हम सममित प्रूव कर लेंगे। सममित के बाद आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में देखिए ये संक्रामक में क्या होता है, यदि इसमें लिखेंगे यदि T1 जो है T2 से संबंधित है और T2 जो है T3 से क्या है, संबंधित है, तब T1 जो होना चाहिए T3 से संबंधित होना चाहिए। फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग करना चाहिए T से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन मत खींचेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माना T1 T2 बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, ये क्वेश्चन में दिया, ठीक है ना। T1 जो है T2 को बिलोंग करता, तब T1 T2 क्या है, सर्वांगसम है, तब क्या होगा, T1 जो है T1 T2 के सर्वांगसम होके सर्वांगसम होगा। T1 T2 क्या सर्वांगसम होगा, समीकरण हमारा एक हो जाए, क्लियर है। अब दूसरा लिखेंगे तथा यदि इसी प्रकार T2 जो है T3 के सर्वांगसम हो के यदि T2 T3 से बिलोंग करता है, तब T2 और T3 के क्या होगा, सर्वांगसम होगा, क्लियर। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ कर देते हैं। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, जब सभी त्रिभुज एक बराबर ही हैं तो हम क्या लिख सकते, तब समीकरण 1 व 2 से T1 T3 क्या करेंगे, के सर्वांगसम होंगे। T1 जो है T3 के सर्वांगसम होंगे, के सर्वांगसम होंगे, इसलिए तब हमारा क्या हो जाएगा, T1 T3 बिलोंग करेंगे रिलेशन में, इसलिए R एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध होगा, इसलिए हमारा R क्या, संक्रामक संबंध होगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम संक्रामक प्रूव कर दिए। जो स्वतुल्य होगा, सम्मित हो, संक्रामक होगा, वो हमारा क्या, तुल्यता संबंध होगा। तो यदि आप यहाँ पर करना चाहते कर लीजिए। चौथा तुल्यता संबंध लिखेंगे, चूंकि R स्वतुल्य है, R सममित है, R संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध होगा, तो प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य हुआ, हमें इस प्रकार से मैंने इस क्लास में 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। कौन कौन से, पहला बता दिया आपको, दूसरा बता, तीसरा में क्या है कि मान लीजिए कि टी की समतल, मतलब टी क्या, समतल, एक समतल जैसे इसमें बहुत सारे त्रिभुज है, तो उनको हम किससे, टी से सिम्बलाइज कर प्रदर्शित करें। त्रिभुजों का एक क्या समुच्चय है, फिर समुच्चय टी में जो संबंध हमारा T1 T2 क्या सर्वांगसम, मतलब T1 जो है T2 के बराबर है, और बहुत से त्रिभुज है तो T1 T2 के बराबर होगा, T2 T3 के बराबर होगा, T3 T4 के बराबर, मतलब जब बहुत सारे त्रिभुज हैं सब आपस में बराबर ही होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर दिए, R एक तुल्यता संबंध है। प्रूव करना, तुल्यता संबंध वही होगा जो स्वतुल्य होगा, सम्मित हो, संक्रामक, तुल्यता संबंध होगा। तो स्वतुल्य में हम इस प्रकार से प्रूव किए, सम्मित इस प्रकार से और संक्रामक में इस प्रकार से प्रूव किए, तब हमारा जो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक वो हमारा क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों
आपको ये संबंध के रिलेटेड हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताएं, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और देख लीजिएगा यही पैटर्न, आपको बिलीव नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, इसके अलावा आपको कोई भी मॉडल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और किताब भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, और मॉडल पेपर उठा लीजिए, सारा देख लीजिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। केवल बिलीव करिएगा, ये तीनों मॉडल को तैयार कर लीजिएगा, ओके। अच्छी तरह से आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे प्यारे बच्चों, ओके। और 97+ लाएँ प्यारे बच्चों, आपको दिलाएंगे। इसी बिलीव के साथ आप कंटिन्यू क्लास करेंगे, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम कोई भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और क्लास को लाइक कर दीजिए, जिससे मोटिवेट होंगे, और क्लास आपको डेली प्रोवाइड कराएंगे प्यारे बच्चों। और अब से हम आपको सुबह मैथ की मिलेगी और शाम को आपको फिजिक्स की क्लास डेली मिलेगी प्यारे बच्चों, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।